आज हम सभी लोग टेंस की पहचान करेंगे, उसे इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। टेंस या सेंटेंस मतलब क्या होता है बताइए? वाक्य। ठीक है, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, टेंस को बनाने के लिए हमें उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। नाम से ही लग रहा है कर्ता, जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हमने फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब सहायता करने वाला। किसकी? वर्ब, सहायक क्रिया। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? सहायक क्रिया क्या है? नाम से ही पता लग रहा है जो क्रिया की सहायता करे। आपको वर्ब कैसे मिलता है? जैसे प्ले माने क्या होता है? खेलना। और जब आप वाक्य बनाते हैं उसको देखकर, जैसे मोहन खेलता है या मोहन खेल रहा है, मोहन खेल चुका है, तो खेल के बाद चुका है, रहा है, इन चीजों से हमें पता लग रहा है, इनसे पता लग रहा है कि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है। और इसकी सहायता से हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो क्रिया की सुंदरता को बढ़ा दे। जैसे मोहन खेल, हमें आगे क्या लग रहा है? मोहन खेल। अगर हम कहते हैं मोहन खेल रहा है, सेंटेंस की सुंदरता बढ़ गई, तो हेल्पिंग वर्ब ये। ठीक, अब बात करते हैं हम वर्ब की। वर्ब का मतलब क्रिया, जो काम किया जाता है। हंसने का, बोलना, खाना, पीना, ये सब है वर्ब। लास्ट हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी काम हम कर रहे हैं वो जहां पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, ठीक है, वो चीज होती है ऑब्जेक्ट। चारों चीजें पता लग गई। अब हम एक वाक्य लिखेंगे। देखिए क्या वाक्य लिखते हैं। हमने लिखा धोबी कपड़े धो रहा है, लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको बनाने से पहले आपको नियम बताते हैं। क्या नियम बताते हैं? कि सबसे पहले हमारा नियम क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या? वर्ब। और लास्ट में क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमें यहाँ पहचान करनी है कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? धोबी। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ठीक, तो धोबी को इंग्लिश में कहते हैं वॉशरमैन, तो द वॉशरमैन। फिर हम क्या लगाते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाते हैं? वाक्य को अंत में पढ़ते हैं। वाक्य के अंत में अगर रहा, रही, रहे के बाद है, हो आए, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर। तो धोबी अकेला, अकेले के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। तो द इज। उसके बाद क्या लगता है? वर्ब। वर्ब में क्या लगाएंगे? आई एन जी। ठीक, तो वॉश, धोने को कहते हैं वॉश, आई एन जी लगा दिया तो क्या हो गया? वॉशिंग। वॉशिंग। और लास्ट में क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। जो काम किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है? कपड़ों पर। क्या धोने का काम किया जा रहा है? कपड़ों को धोने का। वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में हो गया द क्लोथ। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चारों हमको पहचानना जरूरी है। ये तो सेंटेंस बनाने का नियम। फिर टेंस की पहचान कीजिए, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा टेंस बनाएंगे। ठीक है।